कि मैं तबाह हूँ तेरी इश्क में तुझे दूसरों का ख्याल है, कि मैं तबाह हूँ तेरी इश्क में तुझे दूसरों का ख्याल है। जरा मेरे मसले पर भी तो गौर दे, मेरी तो पूरी ज़िंदगी का सवाल है। जय हिंद फ्रेंड्स, बिहार एसएससी और बिहार एसआई के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार एसएससी और बिहार एसआई का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडवी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले 1 से 27 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले वो वीडियो अवश्य देख लें। तो आज का 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। देखिए, सर्व छत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एक किसे कहा गया है, महापद्मनंद को। अब देखिए महापद्मनंद कौन थे, तो महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के संस्थापक। नंद वंश से पहले मगध साम्राज्य में एक वंश राज कर रहा था, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। और जो महापद्मनंद थे वो नंदीवर्धन के एक तरह से नाई कर सकते हैं, बाल दाढ़ी बनाते थे। और बाल दाढ़ी बनाते बनाते एक दिन नंदीवर्धन को पार लगा दिए और नंद वंश की स्थापना किया था। और देखिए महापद्मनंद था जो गैर क्षत्रिय शासक था, गैर क्षत्रिय शासक था, क्योंकि महापद्मनंद नाई था, जाति से नाई था। इसने उग्रसेन की उपाधि लिया था। उग्रसेन की उपाधि। उग्रसेन का अर्थ होता है भारी भरकम स्वामी के मालिक, स्वामी के मालिक। और नंद वंश का अंतिम शासक था महापद्मनंद के बेटा था धनानंद। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था विष्णुगुप्त के सहायता से, और मौर्य वंश की स्थापना किया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, खारवेल। खारवेल चेदी वंश का प्रतापी शासक था। शशांक। शशांक था गौड़ वंश के प्रतापी शासक, और सिकंदर को आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो ये सभी को पता होगा कि सिकंदर मेसोडोनिया का शासक था, और इसका एक और नाम था मकदुनिया। सिकंदर कहाँ का शासक था, मेसोडोनिया का, मेसोडोनिया। और सिकंदर 20 वर्ष की आयु में शासक बना था। 20 वर्ष की अवस्था में मेसोडोनिया का शासक बना था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था, फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, अरस्तु। और सिकंदर के पत्नी का क्या नाम था, रेक्सोना। रेक्सोना। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईस्वी पूर्व। और इस सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच पर प्रसिद्ध बितस्ता या झेलम। देखिए झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम है बितस्ता नदी, इसीलिए यह कह रहा है बितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था। तो सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में। और सिकंदर और पोरस के बीच जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था इसे क्या कहते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध। और इस युद्ध में पोरस की हार हो जाती है। पोरस की हार हो जाती है। और सिकंदर का एक घोड़ा था बुकाफेला। बुकाफेला। सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था, बुकाफेला। इस युद्ध में, हाइडे स्पीच के युद्ध में सिकंदर के घोड़ा बुकाफेला मर जाता है। और इसके बाद युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने
पोरस के साम्राज्य में 2 शहर की स्थापना की थी, एक बुकाफेला और एक निकाइया। बुकाफेला था अपने प्रिय घोड़ा के मरने की याद में, और निकाइया शहर स्थापित किया था जीत की खुशी में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था तो एक गंधार का शासक था आम्भी। आम्भी ने सिकंदर के सामने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया था और युद्ध जीतने में सिकंदर की मदद की थी। आम्भी राजा तक्ष का बेटा था और तक्ष ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे आदिनाथ। आदिनाथ, जिसको ऋषभ देव भी कहा जाता है। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, आदिनाथ और ऋषभ देव। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? तो देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिया था। 4 महाव्रत दिया था, लेकिन 5वां महाव्रत महावीर ने दिया था ब्रह्मचर्य। क्या दिया था? ब्रह्मचर्य, 5वां महाव्रत। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो ऑप्शन ए है सम्यक श्रद्धा, बी है सम्यक ज्ञान, सी है सम्यक आचरण और डी है उपयुक्त सभी। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है उपयुक्त सभी तीनों, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक का अर्थ होता है सत्य, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का रहा है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? देखिए, महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। प्राकृत भाषा, इसको अर्ध मागधी भी कहते हैं। अर्ध मागधी प्राकृत भाषा को महावीर ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया था, लेकिन गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध पाली भाषा में उपदेश दिए थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। और वैशाली कहाँ है? बिहार का एक जिला है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। कब हुआ था? 540 ईस्वी में, 40 ईस्वी पूर्व में। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था और मृत्यु हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में। 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी। पावापुरी पावापुरी कहाँ है? पावापुरी नालंदा में है और नालंदा बिहार का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 36 नंबर कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? देखिए, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। कब हुआ था? 300 ईस्वी पूर्व में। 300 ईस्वी पूर्व में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? देखिए, दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था बल्लभी। ये बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? देवर्धि क्षमा स्वामी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन
सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किए थे देवर्षि क्षमा श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषि पतन में दिए थे। कहाँ दिए थे? ऋषि पतन में। ऋषि पतन को ही सारनाथ कहा जाता है। ऋषि पतन को ही सारनाथ कहा जाता है। और यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। देखिए, 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में एक था कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभज्ज को दिए थे। सुभज्ज को दिए थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसको ऋषि पतन कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, संघ, धर्म, ये सब ही। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धर्म और संघ। गौतम बुद्ध ने कहा था कि 4 आर्य सत्य है। संसार दुखमय है, दुख का कारण है और दुख का निदान है, और दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग है। और गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे। 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे। सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक एकाग्रता और सम्यक वाक् था, और सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि था। और सम्यक का अर्थ होता है सत्य। माने आप सत्य से इस सभी को पालन करेंगे तो संसार से दुख खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा जाता है। गृह त्याग को। और महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है। और ज्ञान को कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण, ये सब बौद्ध धर्म में कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन